गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास उसका अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था हिंसा के मोर्चे, और उसमें भी हमारा सब टॉपिक हमने 4 सब टॉपिक खत्म कर दिए, 5 सब टॉपिक खत्म कर दिए हैं। छठवां है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट अर्थात विज्ञापन। विज्ञापन क्या है इसको समझ लेते हैं। विज्ञापन क्या है? आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। विज्ञापन आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। अपनी कार्य योजनाओं को प्रसारित करने के लिए, अपनी वस्तुओं का प्रचार करने के लिए, अपनी सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए विज्ञापन ही वह जरिया है जिसके द्वारा आसानी से अपने उद्देश्यों को, आसानी से अपनी कार्य योजनाओं को, आसानी से अपने सामान जो भी उत्पाद किए जाते हैं उनको जनता तक पहुंचा पाते हैं, जनता को उनसे कन्विंस कर पाते हैं। इस प्रकार से किसी भी, जैसे एग्जांपल देता हूँ, किसी भी विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा जब अपने कॉलेज के द्वारा जब वो छात्रों का प्रवेश लेना चाहते हैं तो कॉलेज में जो उनके पास सुविधाएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार किसके माध्यम से करते हैं? वो विज्ञापन के माध्यम से करते हैं। तमाम तरीके के होर्डिंग्स लगाकर, तमाम तरीके के बोर्ड्स लगाकर, तमाम तरीके के पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, पेपर में, टीवी में, रेडियो पर प्रचार करके क्या करते हैं? वो विज्ञापन करते हैं ताकि अपनी वस्तुओं से, ताकि अपनी सुविधाओं से, ताकि उनके यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी शिक्षा से संबंधित उनके शिक्षक हैं, उनका परिचय जनमानस में कराया जाए और जनमानस को कन्विंस किया जाए कि वो उनके यहाँ प्रवेश लें, उनके बच्चे अपने यहाँ प्रवेश लें। ठीक ऐसे ही तमाम विक्रेता होते हैं, तमाम उत्पादक होते हैं, वो अपने उत्पाद को बेचने के लिए, अपने उत्पाद की क्वालिटी को बताने के लिए क्या करते हैं? वो जनता के बीच विज्ञापनों के माध्यम से जाते हैं, वहाँ पर जनता को कन्विंस करते हैं और इससे वो क्या करते हैं? अपने माल का विक्रय अधिकारी करते हैं। इस प्रकार से विज्ञापन जनता तक पहुँचने का वह आसान जरिया है, वह आसान तरीका है, रास्ता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी कार्य योजना को जनता के सम्मुख आसानी से प्रभावपूर्ण तरीके से रखता है और जनता को प्रभावित करता है ताकि वो उनके उत्पादों से, उनकी योजनाओं से परिचित हों और उनका लाभ उठाएँ। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना विज्ञापन क्या है, विज्ञापन के अर्थ को जाना और समझते हैं विज्ञापन के स्वरूप क्या हैं, कौन कौन से तरीके हैं विज्ञापन के, और इसमें किस प्रकार से यहाँ पर हिंसा देखने को मिलती है, अर्थात विज्ञापन के जरिए हिंसा कैसे होती है, उसके स्वरूप हैं कुछ, उसको हम लोग जानेंगे। पहला है उत्तेजक विज्ञापन। अनेकों विज्ञापन इस प्रकार के होते हैं जो बालकों के अंदर क्या करते हैं या मनुष्य के अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं। जब ऐसे विज्ञापन देखे जाते हैं जन सामान्य के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो बच्चे उत्तेजित हो जाते हैं। जब वो उत्तेजित होते हैं तो निश्चित रूप से संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, तो संघर्ष बढ़ता है तो तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है तो हिंसा निश्चित रूप से होती है। इस प्रकार से विज्ञापन के द्वारा, जो उत्तेजक विज्ञापन होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? हिंसा देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है धार्मिक मूल्य विरोधी विज्ञापन। अनेक अवसरों पर देखा जाता है कि विज्ञापन के जरिए धार्मिक मूल्यों का प्रसारण किया जाता है, अर्थात धार्मिक मूल्यों का एडवर्टीजमेंट किया जाता है जिससे एक संप्रदाय के लोग, एक धर्म के लोगों को, उस विशेष धर्म के लोगों को क्या होता है? उन मूल्यों में अनास्था प्रकट होती है, उन मूल्यों से उनको क्षोभ होता है, उन मूल्यों से कष्ट होता है और क्या होता है? जिससे समाज में टकराव होता है और हिंसा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है जाति विरोधी विज्ञापन। अनेक अवसरों पर देखा जाता है पेपरों में, न्यूज़पेपर में, इसके साथ साथ तमाम होर्डिंग्स और तमाम तरीके के चैनल्स हैं उनके द्वारा क्या किया? जाति विरोधी विज्ञापन दिए जाते हैं जिसमें जाति के विरुद्ध स्लोगन, अर्थात किसी धर्म के, जाति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध क्या देखने को मिलते हैं? स्लोगन देखने को मिलते हैं जो अधिकांशतः राजनेताओं द्वारा किए जाते हैं, जिससे जनता भड़क उठती है और जिस जाति के विरुद्ध इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं या इस प्रकार की बातें की जाती हैं, उस जाति के द्वारा हिंसा देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो है परंपरा विरोधी विज्ञापन। जब इस समाज, मैंने बताया भारत बहुत से धर्मों का, भारत बहुत सी जातियों का, भारत बहुत सी परंपराओं का, भारत बहुत सी संस्कृतियों का देश है। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी धर्म की परंपराओं के विरुद्ध
प्रचार के माध्यम से कोई बात कही जाती है, विज्ञापन द्वारा कोई बात कही जाती है, तो जिस जिस संप्रदाय के विरुद्ध, जिस धर्म के विरुद्ध ऐसी परंपराओं की बातें की जाती हैं, उस धर्म के लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और समाज में हिंसा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं वह भ्रमपूर्ण विज्ञापन। तमाम तरीके के विज्ञापन ऐसे तमाम तरीके के विज्ञापन होते हैं जो समाज के अंदर भ्रम की स्थिति बना देते हैं, जो इस प्रकार से चीज़ों का प्रसार करते हैं, इस प्रकार से चीज़ों का विज्ञापन करते हैं कि जो वस्तुस्थिति होती है उससे जनता पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो पाती, भ्रम की स्थिति में पड़ जाती है। जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है, तो निश्चित रूप से टकराव देखने को मिलता है और हिंसा देखी जाती है। अगली बात करेंगे वह असत्य विज्ञापन। तमाम विज्ञापन ऐसे होते हैं, यहाँ पर मैं भ्रमपूर्ण विज्ञापन का एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे तमाम तरीके के कॉस्मेटिक सामान बेचे जाते हैं, उसके अंतर्गत तमाम कंपनियाँ अपना सामान विक्रय करने के लिए विज्ञापन देती हैं। तमाम तरीके के प्रसार के माध्यम होते हैं, उसमें किसी एक अक्षर को, किसी एक अल्फाबेट को बदलकर दूसरा अल्फाबेट कर दिया जाता है, जिससे उस कंपनी जो वास्तव में ब्रांडेड कंपनी है उसकी जगह दूसरी कंपनी अपना माल बेचती है। और ऐसी स्थिति में क्या होती है, जनता भ्रम की स्थिति में पड़ जाती है और जो भी उत्पाद खरीदती है वो उत्पाद उस मानक का नहीं होता। इससे क्या होता है, इससे निश्चित रूप से तनाव देखा जाता है। जब तनाव होता है तो संघर्ष की स्थिति बढ़ती है और हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया असत्य विज्ञापन। तमाम तरीके के विज्ञापन इस प्रकार के होते हैं जिसमें सही बातों का प्रचार नहीं किया जाता, सही उत्पादों का प्रचार नहीं किया जाता, तमाम फेक या झूठे उत्पादों का प्रचार किया जाता है। जनता उससे प्रभावित होती है और उन उत्पादों को खरीदती है। जब उन उत्पादों में वो क्वालिटी नहीं मिलती तो निश्चित रूप से जनता भड़क उठती है और क्या होता है, हिंसा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हिंसावादी विज्ञापन। तमाम विज्ञापनों के अंदर जो खास तौर से मूवीज बनती हैं उनके जो विज्ञापन होते हैं उसमें जो नायक होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तमाम हिंसात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे जिनको क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं, छात्र देखते हैं और छात्र भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इससे समाज में हिंसा होने की पूरे चांस रहते हैं, पूरे अवसर रहते हैं। नेक्स्ट है वो है नशीली वस्तुओं के विज्ञापन। तमाम वस्तुएं ऐसी होती हैं, तमाम वस्तुएं ऐसी हैं जो निश्चित रूप से नशीली हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा, शराब। इस प्रकार की वस्तुओं के विज्ञापन न्यूज़पेपर के अंदर, तमाम न्यूज़पेपर होते हैं उनके अंदर, टीवी पर, रेडियो पर और तमाम तरीके के चलचित्र होते हैं उनमें दिखाए जाते हैं, तमाम तरह की मैगजीन होती हैं उनमें दिए जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि समाज में व्यक्ति नशे के प्रति क्या होता है, उसकी रुचि बढ़ती है, शराब के प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है, जिससे समाज में टकराव या हिंसा की स्थिति देखी जाती है। अब नेक्स्ट और अंतिम है हथियारों के विज्ञापन। हथियारों के विज्ञापन भी बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किए जाते हैं जो हथियारों से संबंधित होती हैं। उनके अंदर उनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उनके विज्ञापन करते हैं। जब छोटे बच्चे इन विज्ञापनों को देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम बड़े होकर इन हथियारों को खरीदेंगे, जबकि उनका वो समझते नहीं हैं कि उनके दुष्परिणाम क्या होंगे। जब बच्चे बड़े होकर हथियारों को खरीदते हैं, वैसी उनका उपयोग करते हैं, उपयोग की जगह मिसयूज होता है, तो क्या होते हैं, उनको पता नहीं रहता कि उनके जीवन भी समाप्त हो सकते हैं, पूरा करियर चौपट हो सकता है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, हथियारों के विज्ञापन भी विज्ञापन के द्वारा हिंसा को प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं विज्ञापन संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय। विज्ञापन संबंधी उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। विज्ञापन संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय। हिंसात्मक गतिविधियों
गतिविधियों को रोकने के उपाय को रोकने के उपाय। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं जो हमने हिंसात्मक गतिविधियों के स्वरूप थे या कारण थे उनको पढ़ा था, उसी में क्या कर दिया है, उनमें सुधार कर दिया जाए, उन्हीं में उनको रोक लगा दी जाए तो निश्चित रूप से क्या होगा, हिंसात्मक गतिविधियों को रोका जा सकता है। जैसा कि मैंने पहला जो स्वरूप था वो था उत्तेजक विज्ञापन। निश्चित रूप से भारत सरकार को, राज्य सरकारों को, स्थानीय सरकारों को जो भी उत्तेजक विज्ञापन दिए जाते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा है धार्मिक मूल्य विरोधी विज्ञापन, जो भी धार्मिक मूल्यों के विरुद्ध विज्ञापन दिए जाते हैं जिनसे किसी विशेष धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, भावनाओं को ठेस पहुँचती है, धक्का लगता है, वैसे विज्ञापनों को निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। अगला है वो है जाति विरोधी विज्ञापन। किसी भी नेता द्वारा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसे किसी विशेष जाति के प्रति टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनको इस प्रकार के स्लोगनों को लॉन्च नहीं करना चाहिए जिससे किसी जाति की भावनाओं को ठेस लगती हो या ठेस पहुँचती हो। नेक्स्ट है वो है परंपरा विरोधी विज्ञापन। किसी भी धर्म की परंपराओं को, मूल्यों को, सिद्धांतों को, प्रथाओं के विरुद्ध निश्चित रूप से किसी भी कंपनी द्वारा, किसी राजनीतिक दल द्वारा, किसी धार्मिक नेता द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। जब इस प्रकार का प्रचार नहीं होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से विज्ञापन के द्वारा हिंसा होती है उस पर रोक लगेगी। नेक्स्ट है भ्रमपूर्ण विज्ञापन और असत्य विज्ञापन। ये उन पर दोनों पर ही सरकारों द्वारा, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए, उनको पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए ताकि समाज में विज्ञापनों द्वारा जो हिंसा हो रही है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है निराशावादी विज्ञापन की बात करते हैं। कुछ विज्ञापन इस प्रकार के होते हैं जो निश्चित रूप से समाज में निराशावादी नजरिए को दिखाते हैं। इससे क्या होता है, इससे युवा पीढ़ी को भी जब कभी निराशा होती है तो वो भी तमाम तरीके से सोचती है, उदासीन हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जीवन को समाप्त करने की बात सोचने लगती है, आत्महत्या जैसी बात सोचने लगती है। तो वैसे विज्ञापन को भी निश्चित रूप से उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वो है हिंसावादी विज्ञापन। किसी भी विज्ञापन में हिंसात्मक गतिविधियों के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से इनको पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहिए। और जो भी नशीली वस्तुओं के प्रचार किया जाता है, चाहे वो बीड़ी का हो, तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, चाहे चरस का हो, गांजा का हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की नशीली दवाएं हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन्हें अपने आर्थिक हितों की बजाय सामाजिक हितों को, जनता के हितों को, जनता के कल्याण की बात सोचनी चाहिए। इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा इन पर पूर्ण रूप से तत्काल रूप से प्रतिबंध लगाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हथियारों का विज्ञापन। तमाम तरीके के मैंने बताया था, तमाम तरीके के हथियारों का तमाम तरीके के हथियारों का विज्ञापन दिया जाता है, तमाम तरीके के हथियारों के विज्ञापन के प्रचार और प्रसार किए जाते हैं जिससे छात्रों के मन में उनसे खेलने की, उनको खरीदने की, उनको उपयोग करने की जो भावनाएं पैदा होती हैं, इन प्रकार के ऐसे विज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए जिससे क्या होगा, विज्ञापन संबंधी हिंसा को रोका जा सकेगा। आज हम लोगों ने इस स्टेटमेंट के अंतर्गत, हिंसा के मोर्चे के अंतर्गत छठा पढ़ा विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, और उसका हमने क्या जाना, अर्थ जाना। अर्थ जाने के साथ साथ विज्ञापन के द्वारा किस प्रकार से हिंसा हो सकती है उसके स्वरूप जाने, फिर उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है इसको पढ़ा। आज के स्टेटमेंट में बस इतना ही। इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज आप लोगों को करनी है, आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, मैं वहाँ उसका समाधान दूंगा। धन्यवाद।